नमस्कारम दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, जो लास्ट सैटरडे को ही हुई है। ये 75th यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थी। पहले ये जानते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था ताकि फिर से वर्ल्ड वॉर टाइप की घटनाएं दोबारा ना हो। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। इसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। टोटल मेंबर है 193। अब ये जानते हैं ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। अभी मीटिंग तो वर्चुअली हुई थी जिसमें सबने अपनी स्पीच रिकॉर्डेड करके भेजी थी और हमारे पीएम ने क्या कहा था ये जानने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो स्पीच बहुत लंबी थी लेकिन इसका एक समरी लेकर मैं आई हूँ। होप आपको ये पसंद आएगा। तो सबसे पहले कुर्दोस टू आवर प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज उन्होंने यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में ही उसकी आलोचना की है। यह पहली बार हुआ है जब इंडिया ने यूएन की रिफॉर्म की बात की है। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही ये की है कि हम 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट को यूएन कैसे फुलफ़िल कर सकता है जो सिस्टम 1945 में डिज़ाइन किया हो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट हमारे पीएम ने बोला है। फिर उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन से यूएन तो डील कर लिया है, बट उन्होंने जो आतंकवादी अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसे डील करने के लिए उसकी पॉलिसी काम नहीं आई है। और यूएन का रोल जो कोविड-19 को डील करने के लिए काफ़ी नहीं था, उसके बारे में भी बात किया है। जबकि बड़े बड़े कंट्री रसिया, ब्राज़ील, इंडिया इसके चपेट में आए हैं। ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है। और मोदी जी ने WHO पर भी बार कर दिया है क्योंकि यूएन के अंदर WHO आता है। फिर उन्होंने इंडिया की कंसर्न के बारे में बोला है कि कब तक आप ऐसे इंडिया जैसे कंट्री को डिसीजन मेकिंग से बाहर रखेंगे। इसकी पॉपुलेशन मोर देन 1.8 बिलियन है। उसके बावजूद ये एक बहुत वैलिड पॉइंट मोदी जी ने कहा है क्योंकि यूएन में यूरोप का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एशिया। जैसे रसिया, फ्रांस, यूके जैसी कंट्री उसके मेंबर है, जबकि एशिया से एक ही है जो चाइना, और चाइना में भी डेमोक्रेसी भी नहीं है। सो इसके बारे में यूएन को सोचना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि इंडिया और यूएन का कॉन्सेप्ट सेम था। जैसे इंडिया भी पूरे वर्ल्ड को अपनी फैमिली मानता है और यूएन को बनाने के कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम था। देन उन्होंने वैक्सीन के बारे में भी बात की है। जैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बोला है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का। और उन्होंने ये भी बात पे जोर दिया है कि फेज़ 3 की क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में हो रही है और ये नेबरिंग कंट्री को भी हेल्प करने में इंडिया पीछे नहीं रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी कंट्री किसी से बैड ले। और ये मोदी जी ने साफ साफ नहीं बोला है किसके बारे में, लेकिन इस टॉपिक को रखा है। और अगर कोल्ड चेन एंड स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए तो इंडिया उसे भी प्रोड्यूस करेगा। इस बारे में मोदी जी ने बात किया। फिर उन्होंने बात किया है कि इंडिया की सेल्फ रिलायंट इंडिया जो कि है आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में भी मोदी जी ने अच्छे से ही बात किया है। फिर उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन और स्वच्छ भारत के बारे में बात की है, लेकिन प्राइम फोकस तो यूएन में रिफॉर्म को लेकर कहा है। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बी हेल्दी, यूटिलाइज योर टाइम इन प्रोडक्टिव वर्क। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप साइनिंग। थैंक यू।